हमारे देश भारत से 12,000 किलोमीटर दूर ये जो देश आप देख रहे हैं, इसका नाम है फिजी और इसे दूसरा भारत या फिर मिनी इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की आबादी में 40% हिस्सा भारतीय मूल के लोगों का है। फिजी बिल्कुल 180 डिग्री मेरिडियन पर मौजूद है, जिस वजह से सूरज की किरणें यहाँ पर सबसे पहले पड़ती हैं और इसीलिए यहाँ नए साल का जश्न भी सबसे पहले मनाया जाता है। दुनिया में ऐसा शायद ही कोई देश होगा जहाँ हिंदी भाषा को वहाँ की राष्ट्रीय भाषा का सम्मान दिया गया हो, लेकिन फिजी में हिंदी बहुत सारे लोग बोलते हैं और हिंदी ही यहाँ की राष्ट्रीय भाषा भी है। सालों पहले जो लोग यहाँ मजदूर बनाकर लाए गए थे, आज उन्हीं के वंशज इस देश को चला रहे हैं। ये न सिर्फ चला रहे हैं, बल्कि इसके पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए देश का विकास भी कर रहे हैं। ये लोग आज व्यापारी हैं, ईमानदार नेता हैं और तो और ये देश के प्रधानमंत्री तक बने, जैसे महेंद्र चौधरी। फिजी का मौसम इतना सुहाना है, यहाँ के पेड़ों की हरियाली ऐसी है और समंदर का पानी इतना साफ है कि हर साल दुनिया के अलग अलग देशों से हजारों लोग इसे देखने, इसकी संस्कृति को समझने, यहाँ के लोगों की जिंदगी को देखने चले आते हैं। लेकिन भारत से यहाँ पहुँचना आसान नहीं है, क्योंकि कोई सीधी फ्लाइट है ही नहीं। या तो पहले सिंगापुर जाओ या ऑस्ट्रेलिया जाओ या फिर हांगकांग, वहाँ से फिर फिजी के लिए फ्लाइट उड़ती है। अगर अभी तक आपको इस देश के बारे में देखकर और सुनकर अच्छा लगा, तो अभी वीडियो में आगे हम फिजी को और करीब से और गहराई से जानेंगे। उसके लिए आप हमारे साथ बने रहें वीडियो के आखिर तक। लेकिन उससे पहले अगर आप अपना एक कीमती लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारी फिजी देश पर करी गई मेहनत सफल रहेगी। आपको जो फिजी में एक बात देखने को मिलेगी वो ये है कि यहाँ के घर बहुत ही सुंदर और बड़े बड़े होते हैं और लगभग हर घर के बाहर उसके आंगन में एक मंदिर जरूर देखने को मिलेगा। खासकर यहाँ पर एक शहर है नांदी, उसमें। फिजी एक छोटा सा देश है जो नक्शे पर ऑस्ट्रेलिया के सीधे हाथ की तरफ और न्यूजीलैंड के ठीक ऊपर प्रशांत महासागर का जो विशाल हिस्सा है, फिजी वहीं पर दिखाई देता है। ये धरती को दो हिस्सों में बांटने वाली भूमध्य रेखा के नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में आता है। फिजी में 9,50,000 की आबादी है, जिसमें महिलाओं और पुरुषों का अनुपात लगभग बराबर ही है। यहाँ की जो आबादी है, उस आबादी का लगभग 60% हिस्सा ईसाई है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा धर्म यहाँ हिंदू धर्म है, जिसे मुख्य रूप से भारतीय मूल के लोग मानते हैं और इनकी हिस्सेदारी 30% की है, जबकि यहाँ इस्लाम मानने वाले 7% में हैं और बाकी बचे हुए 3% में सिख, बौद्ध और दूसरे स्थानीय कबीलों के लोग शामिल हैं। जितना हमारे देश का हरियाणा राज्य है या फिर केरल का एरिया है, फिजी इसका भी आधा है। ये देश सिर्फ 18,274 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। यहाँ 332 द्वीप हैं, जिनमें से करीब 110 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। इसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 85% हिस्सा इसके दो सबसे बड़े द्वीपों वीटी लेवु और वानुआ लेवु में सिमटा हुआ है। फिजी देश में किसी भी भारतीय सैलानी को भाषा को लेकर कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि यहाँ इंग्लिश की जरूरत पड़ती ही नहीं। लगभग हर कोई यहाँ हिंदी बोलता है और समझता भी है। एयरपोर्ट हो, होटल हो, स्कूल हो या फिर बैंक, हर जगह हिंदी बोली जाती है। बैंक से एक बात याद आई, आपको यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा की बहुत सारी ब्रांचेस, SBI की ब्रांचेस और ICICI बैंक की ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। और तो और इन बैंकों में जो मैनेजर होते हैं, टीम लीडर होते हैं, वो ज्यादातर भारत से ही गए हैं। ये है देश की नेशनल ड्रिंक, जिसे कावा कहा जाता है। ये जमीन के नीचे पैदा होती है और लगभग यहाँ का हर नागरिक इसे स्वाद लेकर अपने दोस्तों के साथ पीता है। यहाँ के लोग बताते हैं इससे दिमाग को हल्का करने की ताकत मिलती है और शरीर को भी फायदा होता है। एक बात जो फिजी की हर किसी को पसंद आती है, वो है यहाँ के लोगों का स्वभाव, जो बहुत मिलनसार है। फिर चाहे नौजवान हो, बुजुर्ग हो या फिर महिला, वो हर किसी की मदद के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं।
इसके अलावा जो देश का मौसम है वो बहुत ही सुहाना और शांत है। सड़कों पर कोई तेज रफ्तार जिंदगी नहीं है, सब आराम से चलता है। ऊपर खुला साफ आकाश, ठंडी हवा और शांत रास्ते मन को एक अलग ही शांति देते हैं। सोमवार से शनिवार तक लोग यहाँ काम करते हैं और संडे के दिन यहाँ पर ज्यादातर दुकानें और मार्केट बंद ही रहती हैं। ये है फिजी देश के पैसे, जिसे फिजियन डॉलर कहा जाता है, और एक फिजियन डॉलर अभी के समय में हमारे देश भारत के 42 रुपए के बराबर है। अब आपके सामने है देश की राजधानी सुवा। सुवा शहर की कहानी साल 1849 से शुरू होती है। पहले ये एक छोटा सा गांव था और यहाँ सिर्फ वहाँ के लोकल कबीले रहते थे, लेकिन 1870 के आसपास कुछ अंग्रेज अफसरों और विदेशी कंपनियों ने कपास की खेती के लिए इस जमीन पर कब्जा कर लिया। बाद में अंग्रेजों को लगा कि फिजी की पुरानी राजधानी बहुत छोटी है, इसीलिए साल 1882 में उन्होंने सुवा को फिजी की नई राजधानी बनाया। सुवा के लोग बहुत ही प्यारे और मिलनसार हैं। राजधानी होने की वजह से यहाँ मिक्स कल्चर देखने को मिलता है, जहाँ फिजी के लोकल लोग और हमारे भारतीय भाई बहन सालों से बहुत प्यार से रहते आ रहे हैं। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए कोई अनजान इंसान भी आपको देखकर मुस्कुराएगा और बुला यानी वहाँ का नमस्ते या फिर नमस्ते ही कहेगा, जो यहाँ के लोगों के अच्छे बर्ताव को दिखाता है। ये शहर चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ियों और समंदर से घिरा है। यहाँ का सुवा मार्केट बहुत ही फेमस है, जहाँ भारतीय और फिजियन लोग दुकान लगाते हैं। इसके अलावा यहाँ का फिजी म्यूजियम बहुत खास है और राष्ट्रपति भवन के बाहर होने वाली परेड पर्यटकों को बहुत पसंद आती है। इस शहर के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ साल में 200 से भी ज्यादा दिन बारिश होती है। आइए अब थोड़ा देश के इतिहास को जानें। अंग्रेजों को फिजी के जंगलों को साफ करके वहाँ गन्ने की खेती करने के लिए मजबूत मजदूरों की जरूरत थी, क्योंकि फिजी के स्थानीय लोग कबीलाई थे और वे खेतों में बंद कर काम करने को तैयार नहीं थे। अंग्रेजों ने भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और तमिलनाडु जैसे इलाकों को चुना। इतिहास के आंकड़ों के मुताबिक साल 1879 से लेकर साल 1916 के बीच लगभग 61,000 भारतीय मजदूरों को पानी के जहाजों में भरकर फिजी ले जाया गया। इस सफर को और इस पूरी व्यवस्था को गिरमिटिया प्रथा कहा जाता था, क्योंकि मजदूर अंग्रेजी शब्द एग्रीमेंट को ठीक से बोल नहीं पाते थे और उसे गिरमिट कहते थे। फिजी पहुंचने के बाद इन मजदूरों की जिंदगी बहुत मुश्किल बन चुकी थी, लेकिन फिर भी इन भारतीयों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों को जिंदा रखा और दिन रात खून पसीना बहाकर फिजी की बंजर जमीन को सोने की तरह चमका दिया और गन्ने की खेती को वहां की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। जब 5 साल का एग्रीमेंट खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने चाल चली। उन्होंने भारत वापस लौटने का किराया इतना महंगा कर दिया कि गरीब मजदूर उसे चुका ही नहीं पाए। नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर भारतीय वहीं बस गए। धीरे धीरे इन भारतीयों ने खेती के साथ साथ छोटे मोटे व्यापार शुरू किए और अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू किया। साल 1920 के दशक तक आते आते इन भारतीय मजदूरों की वजह से फिजी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदल चुकी थी। जब साल 1947 में भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ तो फिजी में रहने वाले भारतीयों और वहां के स्थानीय लोगों के हौसले भी बुलंद हो गए। फिजी में पढ़े लिखे भारतीय नेताओं और स्थानीय फिजियन कबीले के प्रमुखों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा खोल दिया और आखिरकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा और 10 अक्टूबर साल 1970 को फिजी को एक आजाद देश घोषित कर दिया गया। देश के पहले प्रधानमंत्री बने रातू सर कामिसेसे मारा और कुछ साल बाद भारतीय मूल के महेंद्र चौधरी फिजी के चौथे प्रधानमंत्री बने। जैसा कि हमने पहले बताया था, यहाँ 9,50,000 लोग रहते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस छोटे से देश में हर साल 10 लाख से भी ज्यादा सैलानी सिर्फ यहाँ पर अपनी छुट्टियाँ बिताने आते हैं। यही नहीं, इनमें से ज्यादातर सैलानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों से होते हैं, क्योंकि ये दोनों देश फिजी के नजदीक हैं। टूरिज्म यहाँ की अर्थव्यवस्था में 40% का हिस्सा लाता है। इसके अलावा देश में सबसे ज्यादा खेती गन्ने की करी जाती है।
गन्ने की फसल को फिजी में हरा सोना कहकर बुलाया जाता है और यहाँ की 1/3 आबादी किसी न किसी तरह से गन्ने की खेती या फिर चीनी के उद्योग से जुड़ी हुई है। यहाँ गन्ने से बड़े पैमाने पर चीनी बनाई जाती है और फिर इसे ब्रिटेन, अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों में ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। टूरिज्म के बाद फिजी के पास सबसे ज्यादा विदेशी पैसा इसी चीनी को बेचकर आता है। क्योंकि फिजी चारों तरफ से विशाल प्रशांत महासागर से घिरा है, इसीलिए यहाँ से टूना जैसी महंगी और बेहतरीन क्वालिटी की मछलियाँ पकड़कर विदेशों में एक्सपोर्ट करी जाती हैं।